दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि इंडियन नेवी की शक्ति अब आसमान से समुद्र तक पहुंच गई है? रफाल एम की डील पर अब भारत और दुनिया की निगाहें टिकी हैं। यह सौदा क्या भारत को दक्षिण एशिया का सबसे ताकतवर सैन्य देश बना देगा? क्या भारतीय नौसेना अब चीन के सामने और भी बड़ा खतरा बन जाएगी? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस फाइटर जेट की जिसने हवा में अपनी ताकत दिखाई और अब समंदर की लहरों पर राज करने वाला है। रफाल एम ये वही फाइटर जेट है जिसने कई देशों की सुरक्षा और शक्ति का स्तर बदल दिया है और अब यह इंडियन नेवी का हिस्सा बनने जा रहा है। इस डील के साथ भारत न सिर्फ अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है, बल्कि अपने दुश्मनों को एक कड़ा संदेश भी दे रहा है। हमारी शक्ति अब आसमान तक नहीं रुकेगी, समंदर भी हमारा है। तो चलिए जानते हैं इस शानदार रफाल एम की सारी डिटेल्स और इसके भारत के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। रफाल एम क्या है? रफाल एम असल में डासो एविएशन का बनाया हुआ नेवल वर्जन है, जो स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट कैरियर्स से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह शॉर्ट रनवेज और समुद्री तूफानों में भी शानदार परफॉर्मेंस दे सके। ये जेट्स सिर्फ हवा में नहीं, समंदर के ऊपर से भी दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए तैयार हैं। और अब यह भारत के लिए भी तैयार है। क्यों रफाल एम जरूरी है? इंडियन नेवी के पास अब तक कोई ऐसा जेट नहीं था जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सके और तुरंत दुश्मन को जवाब दे सके। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की ग्रोइंग नेवल पावर को देखते हुए एक ऐसा जेट होना जरूरी था जो हवा और पानी दोनों जगह इक्वली लीथल हो। रफेल एम इस कमी को पूरी तरह भरने वाला है। यह जेट सिर्फ भारत की सुरक्षा को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की भी ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाएगा। चलिए अब जानते हैं रफाल एम के फीचर्स के बारे में। स्पीड, यह जेट मार्च 1.8 की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी साउंड की स्पीड से भी तेज। कॉम्बैट रेंज, 1850 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज के साथ यह समुद्र के काफी अंदर तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। वेपन्स स्कैल्प और मीटियोर जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल से लैस है, जो दुश्मन को धरती पर देखे बिना हवा में ही मार गिरा सकती हैं। पेलोड कैपेसिटी, रफाले एम लगभग 9.5 टन के वेपन्स ले जा सकता है, यानी युद्ध के मैदान में इसकी मारक क्षमता बेजोड़ है। स्टेल्थ एंड एजिलिटी, इसका स्टेल्थ डिजाइन इसे रेडार से छिपने में मदद करता है और इसकी एजिलिटी इसे हवा में दुश्मन के फाइटर जेट्स के मुकाबले बेहद एफिशिएंट बनाती है। इंडियन नेवी के लिए इसका क्या महत्व है? रफाल एम का भारत के साथ जुड़ना इंडियन नेवी के लिए गेम चेंजर साबित होगा, खास तौर पर जब चीन लगातार अपनी नेवल प्रेजेंस को इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है। इस फाइटर जेट के आने से भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और शक्तिशाली बना sकेगा, जो साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक में भारत की स्ट्रेटेजिक पावर को बढ़ाएगा। रफाल एम को बोइंग के FAS-18 सुपर हॉर्नेट से भी मुकाबला करना पड़ा, लेकिन रफाल एम की तकनीकी क्षमताओं और इंडियन नेवी की आवश्यकताओं को देखते हुए यह सौदा दसौं के पक्ष में गया। सुपर हॉर्नेट के मुकाबले रफाल एम ज्यादा वर्सेटाइल, लाइटवेट और एडेप्टेबल है। सोचिए, अगर कभी दुश्मन की नेवी ने इंडियन वाटर्स में घुसने की कोशिश की तो उन्हें रफाल एम की दहाड़ सुनाई देगी और शायद उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा कि चलो वापस चलते हैं, हमारी छुट्टी तो यहीं हो गई। अब बात करते हैं इस खबर के ग्लोबल इंपैक्ट की। दोस्तों, यह डील सिर्फ एक फाइटर जेट खरीदने से कहीं ज्यादा है। यह डील बताती है कि भारत अब पूरी दुनिया के डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को साफ संदेश जा चुका है कि अब कोई भी भारतीय समुद्री सीमाओं की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। इस डील से भारत की ग्लोबल डिफेंस डिप्लोमेसी को भी बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी रफाल एम की कहानी।
एक ऐसा जेट जो इंडियन नेवी को नए आयामों तक ले जाएगा। रफाल एम सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह भारत की शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। अब इंडियन नेवी के पास वो ताकत है जिससे दुश्मन को हवा और पानी दोनों जगह से मात दी जा सके। अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, रफाल एम के कौन से फीचर्स ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? और क्या आपको लगता है कि ये डील भारत को दुनिया के टॉप 5 मिलिट्री पावर्स में शामिल करने की दिशा में एक और कदम है? हमें बताना मत भूलिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही और भी रोचक डिफेंस अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे।